नमस्कार। आज हम वायव्य कोने की बात करेंगे। वायव्य कोना यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट में जो कोना पड़ता है, जो कॉर्नर पड़ता है, उसे वायव्य कोना कहता है। वायव्य कोना क्या है, इसका प्रभाव क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा वहाँ निवास करता है। तो एक प्रकार से घर में जो कोई भी सदस्य निवास करते हैं, उसके मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव कार्य करता है। तो अगर वायव्य कोना अशुद्ध है, वायव्य कोने की पीड़ा है, तो घर में निवास करने वाले सभी के मन में उचाट रहेगा। घर का वातावरण प्रफुल्लित नहीं होगा। छोटी विपत्ति भी हमको बहुत बड़ी लगने लगेगी। साथ ही आपसी संबंधों में चिड़चिड़ापन होगा। कई घर ऐसे हैं जिसके अंदर आपसी सदस्य एक दूसरे से बिना बात किए महीनों बिता देते हैं। इस प्रकार से भी घर में अनेक सदस्यों का निवास हो जाता है। कई बार घर में सबको कफ प्रकृति रहती है, घर में भेज आता है। इस प्रकार से वायव्य कोना अशुद्ध होने से यह सब पीड़ा हमको झेलनी पड़ती है। तो इसका निराकरण क्या है, इसके अनुसंधान में भी हम जान लेते हैं। वायव्य कोने के ऊपर कोई भी चीज़ मत रखिए। हल्का सा भी वजन वायव्य कोने पे मत रखिए। कई बार हम कहते हैं कि मन में बहुत दबाव महसूस होता है, जैसे हम बहुत प्रेशर में रहते हैं, इस प्रकार की अनुभूति होती है। तो वैसे ही वायव्य कोने पे अगर आपने कोई फ्लावर वाज हल्का सा भी रख दिया, तो समझ लीजिए आपके ऊपर प्रेशर आ गया, आपके मन के ऊपर एक प्रकार का दबाव आपने ही रख लिया। वायव्य कोने में कुछ मत रखिए। वायव्य कोना बिल्कुल स्वच्छ रखिए। अगर वायव्य कोना स्वच्छ और बिल्कुल खाली रहेगा, तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास रहेगा। स्थायी लक्ष्मी यानी कि घर में कई बार ऐसी भी सबको कंप्लेन रहती है कि घर में पैसा तो आता है, किंतु वह पैसा टिकता नहीं। हमको पता नहीं चलता वो पैसा कैसे खर्च हो गया। घर में देखते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ हम लाए नहीं जिससे हमारे जीवन में सुधार हो सके, किंतु पैसे सब खर्च हो गए। इस प्रकार के से सबकी फरियाद रहती है। वो इसी कारण रहती है कि घर में वायव्य कोना अशुद्ध है, घर के वायव्य कोने में किसी प्रकार का दबाव है, तब ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। तो मैं एक और उपाय भी देता हूँ। वायव्य कोने में शुक्रवार के दिन प्रातः समय स्नानादि क्रिया से आप संपूर्ण निवृत्त हो जाए, तब वायव्य कोने में शहद भरी हुई एक कटोरी रख दीजिए। छोटी सी कटोरी रखनी है, शहद इसमें भर दीजिए थोड़ा सा, और वह कटोरी वायव्य कोने में रख दीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वो कटोरी का मध जो है, वो शहद जो है, वो आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रकार से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। आपके सामाजिक संबंध भी बहुत मजबूत होते जाएंगे। और जीवन है तो कठिनाई तो आएगी, लेकिन आपके मन में एक प्रकार से विश्वास रहेगा। आप आश्वस्त रहेंगे कि हम किसी भी मुश्किलों को, कोई भी तकलीफ को, किसी भी पड़कार को हम देख लेंगे, उसका निराकरण हम निकाल लेंगे। और घर में रहने वाले सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिस्थिति का निराकरण ढूंढ ही लेंगे। अंततोगत्वा आपके घर में प्रसन्नता का निवास होगा। आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा और लक्ष्मी जी चलायमान नहीं रहेगी, स्थायी रहेगी। यही एकमात्र वायव्य कोने का भी एक हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा फायदा है। तो मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि वायव्य कोना शुद्ध रखिए, स्वच्छ रखिए, वहाँ किसी भी प्रकार का दबाव मत रखिए। और मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा घर के नैऋत्य कॉर्नर का। नैऋत्य कोना मतलब कौन सा कोना? साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं, वो नैऋत्य कोना है। नैऋत्य कोना अशुद्ध होने से क्या फल की प्राप्ति होगी, क्या दुष्प्रभाव होगा, इसके अनुसंधान में भी हम अवश्य जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको मैं
नैऋत्य कोने से शुभ फल की प्राप्ति के हेतु कुछ निराकरण भी अवश्य दूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से अनेक वीडियो के माध्यम से आपके जीवन कैसे सुखमय हो, कैसे प्रसन्नता से भरपूर हो, इसके अनुसंधान में आपको जानकारी दे सकूं। नमस्कार।